मुझसे जो बन पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मऊ से राजनीति करनी है, गाजीपुर की किसी सीट से करनी है, कहाँ से करनी है, कहाँ से नहीं, लेकिन यह मेरी गृह विधानसभा है। आपको जब मेरी जरूरत होगी निसंकोच आवाज दे के देखना। अतुल आप अगले घंटे आपकी दरवाजे चल कर आए साहिद और तमाम साथी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चाचा जान ने बताया कि सन्मत होना चाहिए। मुझे लगता है यह बताने की जरूरत नहीं है। आप तो वो बहादुर कौम हो कि सन 47 में लॉर्ड माउंटबेटन के उस प्रपोजल को लात मार दिया और आपने उस वक्त अमन को चुना और सन्मत को चुना कि हिंदुस्तान में। जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो प्रपोजल जिसमें कि मजहब के आधार पे देश को बांटा जा रहा था और जो मजहब को मानने वाले लोग थे आपकी कौम के, वह पाकिस्तान चले गए और जो अमन चैन और सन्मत को पसंद करने वाले थे वो हिंदुस्तान में रह गए। आप उनके वारिस हो। आपका सिजरा जो है वहां से आता है। मेरे भाइयों, जहां तक मेरी बात है, मेरे घर जो आया होगा वो देखा होगा, मेरे घर की एक बाउंड्री जो है वह मस्जिद की दीवार है। मेरे घर की पीछे की जो बाउंड्री है वह मस्जिद की दीवार है। मेरी अपने तरफ से दीवार नहीं उठाया है। जो हमारे गांव की मस्जिद है वही मेरे गांव घर की बाउंड्री है और उधर मस्जिद है। दूसरी बात, मैं गांव का प्रधान 2010 में मेरे अनुज चुने गए पवन। 2017 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा जमानिया से। मेरा समाज वहां बामुश्किल 5000 मतदाता के तौर पर और 5000 में मुझको बामुश्किल 500 वोट मिला। हमारे समाज के उस वक्त तत्कालीन यहाँ पर सांसद होते थे, वो कथित तौर पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे 2017 में। तो उन्होंने अपनी कसम और प्रतिष्ठा लगाकर, दांव लगाकर मुझे मेरे समाज के लोगों को वोट नहीं देने दिया। मेरी प्रतिष्ठा जो बचाई वो आपके कौम ने बचाई। कमसारोबार के 26 गांव और 26 के 26 गांव अतुल जीत गया। तो आपने एक तरफा जब मुझे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया, तो उस प्यार और मोहब्बत को मैं जीवन पर्यंत कभी भूलने की स्थिति में नहीं हूं। अगर भूलता हूं तो मुझसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होगा। अभी परसों देश की राजधानी दिल्ली में विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो रहा था, 13वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता मंच पर थे। मनोज तिवारी जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, सर्वदलीय कार्यक्रम था। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे जी, सब लोग थे। जब मुझे बोलने का मौका मिला उस वक्त मैंने यह बात कही अपनी बातों के दरमियान, क्योंकि वो भोजपुरी सम्मेलन था, भोजपुरी की बात हो रही थी। तो भोजपुरी की बात में मैंने वहां ध्यान उनका आकृष्ट कराना चाहा कि भोजपुरी में भोजपुरी भाषा के साथ जो अन्याय हुआ है वह तो हुआ ही है कि उसको अभी तक 8वीं सूची में नहीं डाला गया। इतनी बड़ी भोजपुरी बोलने वालों की तादाद के बाद कम से कम 20 करोड़ लोग इस देश में भोजपुरी बोलते हैं, उसके बाद भी उस भाषा को 8वीं सूची में नहीं डाला गया है। मैंने वहां यह ध्यान दिलाया कि केवल यहीं पर नहीं अन्याय हुआ, अन्याय हुआ भोजपुरी के जो पितामह कहे जाते हैं, भोजपुरी सिनेमा के जो पितामह कहे जाते हैं, हमारे उसिया के सरजमी के रहने वाले नाजिर हुसैन साहब, जो कि दादा साहब फाल्के के पैरेलल थे अपने जमाने में, उनको भी उनका उचित सम्मान और जिसके वो हकदार थे नहीं दिया इस देश के बॉलीवुड के लोगों ने। तो आपका समाज, आपका कौम समय समय पर अपनी कुर्बानियां दिया है और उसको अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि अगर सन्मत नहीं चुने होते तो फिर रहते कैसे यहाँ पे। आपके वालिद ने जो पूर्वज थे उस वक्त सन्मत को चुना और उसके वजह से आप लोग यहाँ पर हो। मेरे भाइयों, मुझे बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी है। मुझसे जो बन पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मऊ से राजनीति करनी है, गाजीपुर की किसी सीट से करनी है, कहाँ से करनी है, कहाँ से नहीं, लेकिन यह मेरी गृह विधानसभा है। आपको जब मेरी जरूरत होगी निसंकोच आवाज दे के देखना। अतुल आप अगले घंटे आपके दरवाजे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। सबको ईद की खुशखुशी मुबारकबाद, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।